कहानी की शुरुआत होती है गौतम शहर से, जहाँ पे बैटमैन और उसके साथी मिलके एलियंस और उनसे होने वाली तबाही को रोकने की एक नामुमकिन कोशिश कर रहे थे। एलियंस और उनकी शक्ति बढ़ती चली जाती है और एक एक करके बैटमैन और उसके साथी अपनी जान गंवा देते हैं कि तभी ब्रूस वेन की नींद खुलती है और वो अपने आप को अपने रूम में पाता है। ये सब कुछ एक सपना था, एक बहुत ही डरावना सपना। अल्फ्रेड उसे बताता है कि सब कुछ ठीक है और ब्रूस को घबराने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ब्रूस फिर भी अल्फ्रेड से कहता है कि उसे चौकन्ना रहना चाहिए। ब्रूस और अल्फ्रेड के अलावा उस घर में अल्फ्रेड की बेटी जूलिया भी उनके साथ रहती। ब्रूस और अल्फ्रेड आपस में हंसी मजाक कर ही रहे थे कि तभी अचानक खिड़की से वंडर वुमन अंदर आती है और ब्रूस पे अटैक करना शुरू कर देती है। वो उसे हवा में उड़ाते हुए आसमान की ओर ले जाने लगती है कि तभी ब्रूस अपने बेल्ट से कुछ निकालकर उसके माथे पे चिपका देता है, जिसकी वजह से वंडर वुमन उसे छोड़ देती है और वो नीचे बने पार्क में जा गिरता है। वो लगातार उससे पूछता रहता है कि वंडर वुमन को क्या हो गया है, वो ब्रूस पे अटैक क्यों कर रही है। लेकिन वंडर वुमन का जवाब एक ही होता है कि उन लोगों ने बैटमैन को बहुत सह लिया और अब उसके खत्म होने का वक्त आ चुका है। ब्रूस के समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था और वो अल्फ्रेड से बोलता है कि फेडरल प्रोटोकॉल को अंजाम देने का वक्त आ गया है। और तब ये अचानक एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिसे सारा गौतम अपनी आंखों से देख रहा था और एक बड़ा सा रोबोट वहां पे लैंड करता है, जिसमें तुरंत जाके बैटमैन बैठ जाता है और डायना से कहता है वेलकम टू गौतम। और उसके बाद बैटमैन और वंडर वुमन दोनों एक दूसरे से लड़ना शुरू करते हैं। वंडर वुमन पूरी ताकत से बैटमैन को पंच करती है, लेकिन इस बार बैटमैन भी उसके पंचेस का जवाब पूरी ताकत से देता है। और तभी वंडर वुमन अपनी तलवार निकालती है जो कि बैटमैन के आर्मर को चीरते हुए उसके शरीर के आर पार निकल जाती है और बैटमैन खून में लथपथ जमीन पे गिर जाता है। लेकिन तब बैटमैन ये बताता है जो कुछ भी वंडर वुमन को दिख रहा है वो सिर्फ एक भ्रम है। उसने वंडर वुमन के गले में एक धागा डाल दिया था जिसे ब्लाइंड ऑफ व्हील्स कहते हैं, जो पहनने वाले को वही दिखता है जो वो देखना चाहता है। वो वंडर वुमन को हरा के आगे बढ़ता ही है कि तभी अचानक बिजली की फुर्ती से फ्लैश वहां जाता है और उसके आर्मर से एक एक टुकड़ा अलग करने लगता है। तभी बैटमैन चिल्लाता है रन रेड और उसके सूट में फ्लैश मोड ऑन हो जाता है, जो कि उसे सब कुछ धीमा करके दिखाता है और उसे फ्लैश की हर एक एक्टिविटी दिखने लगती है। वो अपने सूट में लगी हुई फ्रिक्शनलेस कोटिंग फायर करता है, जिसकी वजह से फ्लैश रोड पे स्लिप हो जाता है और सामने वाली बिल्डिंग से जा टकराता है। बैटमैन फ्लैश से लड़के निपटता ही है कि उसके पीछे से एक्वामैन आ जाता है, लेकिन बैटमैन के पास उसको रोकने का भी एक तरीका था। वो कुछ ही सेकंड्स में एक्वामैन को हरा देता है, लेकिन उसके दिमाग में एक ही सवाल था कि ये सब क्यों हो रहा था और ये सब करने वाला कौन था। कि उसके पास साइबॉर्ग को रोकने के लिए भी एक तरीका है और ग्रीन लैंटर्न को रोकने के लिए भी, लेकिन वो बस एक ही दुआ मांगता है कि प्लीज 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 सिर्फ वो इस प्लैनेट पे ना हो। और तभी अचानक एक जोरदार धमाका होता है और बैटमैन वहां से कुछ दूर एक थिएटर में जा गिरता है और जब वो उस सीलिंग में से देखता है तो उसके सामने सुपरमैन खड़ा होता है। सुपरमैन उससे कहता है हेलो ब्रूस, तुम्हारे जस्टिस बस्टर सूट के लिए माफी चाहता हूँ। पर बैटमैन लगातार कोशिश करता रहता है कि उसकी आवाज क्लार्क तक पहुंच पाए। वो उससे लगातार ये की बात पूछता है कि ये सब करने वाला कौन है, और तभी उसका ध्यान सुपरमैन के चेहरे पे जाता है, जिस पे एक अजीब सी मुस्कुराहट होती है, वही मुस्कुराहट जो वंडर वुमन, फ्लैश और एक्वामैन के चेहरों पर भी थी। लेकिन तब बैटमैन ने ध्यान नहीं दिया और तब बैटमैन को समझ में आता है और वो बोलता है नहीं नहीं वो नहीं। और तभी सुपरमैन के चेहरे की मुस्कुराहट एक बड़ी सी हंसी में बदल जाती है, जोकर की हंसी में। सुपरमैन बैटमैन के ऊपर उस छत से तोड़ के एक बड़ा सा टुकड़ा फेंक देता है, लेकिन बैटमैन फिर भी अपनी कोशिश जारी रखता है कि उसके शरीर के अंदर मौजूद क्लार्क कैंट तक पहुंच पाए, लेकिन उसकी बातों का सुपरमैन पे कोई असर नहीं पड़ता। और तब बैटमैन अपने सूट में मौजूद रेड सन एनर्जी को एक्टिवेट करता है, जो कि कई हजारों रेड सन्स की ताकत को जोड़ के बनाई गई थी। क्रिप्टोनाइट के अलावा एक रेड सन की ताकत थी जो सुपरमैन को कमजोर बना देती थी, और बैटमैन उस कमजोरी का भरपूर फायदा उठा रहा था। सुपरमैन की हीट विजन को भी वो ब्लॉक कर लेता है, लेकिन वो एक बात पे ध्यान नहीं देता कि बैटमैन और सुपरमैन की लड़ाई में ज्यादातर बैटमैन की जीत इसीलिए होती है क्योंकि सुपरमैन कभी भी बैटमैन को जान से मारना नहीं चाहता, लेकिन जोकर के टॉक्सिन की वजह से वो चीज अब सुपरमैन के अंदर से निकल चुकी थी और उसके सारे के सारे हमले जानलेवा थे। और बैटमैन ये बात बहुत ही अच्छी तरह से जानता था कि अगर सुपरमैन और बैटमैन की लड़ाई होगी तो कौन जीतेगा। वो एक एक करके बैटमैन का सूट तोड़ता चला जाता है और उसे हवा में उड़ाता हुआ ले जाता है, लेकिन तभी बैटमैन अपने मुंह में फंसी क्रिप्टोनाइट गम उसके ऊपर थूक देता है, जिसकी वजह से सुपरमैन बेहोश हो जाता है और दोनों पानी में जा गिरते हैं। और तब बैटमैन इस सवाल का जवाब देता है कि अगर उन दोनों की लड़ाई होगी तो कौन जीतेगा, दोनों में से कोई भी नहीं। बैटमैन के घर पे वो तीनों मिलके जस्टिस लीग का इलाज शुरू करते हैं, लेकिन वो ये बात जानते हैं कि उन लोगों को ठीक होने में कम से कम एक हफ्ता लगेगा। और तभी बैटमैन उनसे कहता है किसी ने ये चीज प्लान करी थी अल्फ्रेड, कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बहुत ही बड़ा। वो ये बोलने के बाद पुराने आर्कम असाइलम की ओर चला जाता है, जो आग में जलने की वजह से खत्म हो चुका था। वो जेल की उस सेल की ओर जाता है जहाँ पे जोकर कैद था। वो उस मोमेंट के बारे में सोचने लग जाता है जब जोकर उसकी आंखों के सामने पहाड़ी से गिर गया था और पूरी दुनिया को ये लगा कि जोकर मर चुका है।
लेकिन जोकर ने अपनी मौत को भी मात दे दी थी। वो ये सोचने लग जाता है कि जोकर का प्लान क्या हो सकता है कि तभी वहाँ मौजूद एक पुराना डॉक्टर बैटमैन को देख लेता है और उसे आवाज़ देता है। लेकिन बैटमैन उसे ये कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है और उसे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी डॉक्टर एरिक उससे कहता है कि वो फिर भी मदद करना चाहता है। वो हमेशा से ही मदद करना चाहता था। वो जब गौतम में पहली बार आया तब से वो लोगों की मदद करना चाहता था। वो जब आर्कम में गया तो वो आर्कम के लोगों की मदद करना चाहता था, लेकिन सबसे ज़्यादा तो वो बैटमैन की मदद करना चाहता था। और ये बोलते ही वो उस सेल का गेट बंद कर देता है। बैटमैन के पूछने पर वो उससे ही कहता है, शायद तुम मुझे पहचाने नहीं बैटमैन, लेकिन इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जब हम आखिरी बार मिले थे तो मेरा चेहरा कुछ अलग था। वो अपनी जेब से एक रुमाल निकालता है और अपना चेहरा पोंछने लगता है। और तभी उस सेल के अंदर एक गैस निकलने लगती है और बैटमैन के सामने होता है जोकर का चेहरा। जोकर उसे बताता है कि उसकी सेल में निकलने वाली गैस उसे पैरालाइज कर देगी। वो सब कुछ देख पाएगा, वो सब कुछ सुन पाएगा, लेकिन उसका शरीर कोई हरकत नहीं कर पाएगा। और गौतम में होने वाली तबाही वो अपनी आंखों से देखेगा। और फिर जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तो मैं तुम्हारे लिए वापस आऊंगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसका अगला पार्ट बहुत ही जल्दी अपलोड करूंगा। तब तक के लिए आप मेरे बाकी के वीडियोस देखिए। थैंक्स अ लॉट।